अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज का दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन का मनाने का मकसद दुनिया भर की ख़वातीन के हुकूक, मसावात और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और बदसलूकी जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाना है। पाकिस्तान की बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज का शो ऐसी ही कुछ ख़वातीन के नाम है। इन सब ख़वातीन की कहानी इरादे से लेकर कामयाबी तक की कहानी, और ये कहानी अपने अंदर ये पैगाम रखती हैं कि आज की पाकिस्तानी औरत दुनिया भर में किसी से भी कम नहीं। आज के शो के आगाज़ में सबसे पहले मैं पाकिस्तान की वो बेटियाँ जिनकी खिदमात को हम किसी भी तौर पर फरामोश नहीं कर सकते, उनकी झलक आपके साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तानी ख़वातीन जज्बे, हिम्मत, कोशिश और कामयाबी की एक ऐसी मिसाल जिसकी तकलीद की जा सकती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और आबदा परवीन से लेकर बुशरा बशीर तक हर लम्हा मुनफरिद। पाकिस्तानी औरत ने कभी बिल्किस ईदी की शक्ल में बेसहारों को सहारा दिया तो कभी आरफा करीम बनकर दुनिया को ये बताया कि आसमान छूने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। पाकिस्तान की बेटी पायलट मरियम मुख्तार की शक्ल में कौम की आन पर कुर्बान हुई तो आसमा जहांगीर और निगार जौहर के रूप में उसने मुल्क की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों का दिफा भी किया। समा की जानिब से मादर वतन की माओ, बेटियों और बहनों को सलाम। वुमेंस डे पर हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन की जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों को मनवाया है, मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। वैसे तो क्रिकेट हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और खेले जाने वाला खेल है, लेकिन हम आपको बताएं कि पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ी सारा महबूब खान ने टेनिस की कोर्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया है। रावलपिंडी में पैदा होने वाली मारूफ टेनिस खिलाड़ी अब तक मुख्तलिफ आलमी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी कर चुकी हैं और हमें इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ज्वाइन किया है सारा महबूब ने। उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा, वेरी वार्म वेलकम टू माई शो एंड अ वुमेंस डे टू यू। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me, first of all, and a very happy Women's Day to you as well and to all the women watching. थैंक यू सो मच। अच्छा सारा, मुझे बताएं अपने जर्नी के हवाले से कि कैसे सारा ने ये ख्वाब देखा कि मैंने एक टेनिस प्लेयर बनना है और टेनिस प्लेयर के बाद अब एक टेनिस स्टार भी बन गई। सो ये जर्नी कितना आसान था, कितना मुश्किल था, मेरे नाज़रीन को बताइएगा। ख्वाब तो मेरे फादर ने देखा था एंड यू नो व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होकर टेनिस खेलूं और उसमें अच्छा खेलूं, अच्छा परफॉर्म करूं। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। हम असल में कुवैत में रहते थे एंड वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी ऑब्वियसली, सो माय फादर स्टार्टेड टीचिंग मी इनसाइड आवर अपार्टमेंट व्हेन आई वाज 8 years old। फिर उसके बाद करते करते व्हेन आई वाज 12 तो हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए। वहाँ पे मैंने जूनियर टूर्नामेंट्स जीतने शुरू किए और उसके बाद मेरा भी शौक और ज़्यादा डेवलप हो गया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन लेडीज़ इवेंट्स एंड at the age of 14 I won my first national title and then you know I just kept going from there। अच्छा सारा, बच्चे का ना कोई आइडियल ज़रूर होता है जब वो बड़ा हो रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप टेनिस खेलना शुरू किया तो ऑफ कोर्स फिर आप दूसरों की जो आलमी सतह पर जो टेनिस की गेम्स होती है तब उसको भी देखते हैं। हु वाज जो आइडियल जिसको आप देख के करती थी कि हाँ मुझे ऐसा बनना है? That's a very good question. I've had lots of idols growing up. When I was very young, obviously, सबसे पहले your first idols are your parents. In my case, it was obviously my dad, क्योंकि he was my coach, but my mom as well. She was in obviously everyone thinks their mother is the best person in the world, but for me, I mean, you know, she was the kind of person that I aspired to be. And then when I got older and I started watching tennis, तो मुझे Federer बहुत पसंद था. I really admired his game and his larger than tennis attitude, you know, all around such an amazing human. And then फिर Sharapova को भी मैं बहुत ज़्यादा idolize करती थी. I really loved her game style. So yeah, those are a few of my idols. सही। मुझे बताएं, आपका इसके अलावा, ठीक है आपके फादर चाहते थे कि वो आप टेनिस स्टार बने, टेनिस प्लेयर बने, बट आप खुद वैसे क्या चाहती थी कि आप क्या बनना चाहती थी?
honestly, I don't remember because I was so young जब मैंने टेनिस खेलना शुरू किया. मुझे याद भी नहीं है when I picked up my tennis racket for the first time. But जाहिर है मुझे अच्छी लगी होगी तो तभी मैंने continue की. But I do remember when I was very young, I wanted to be a pilot. This is when I was like 5 or 6 years old. But I was told that girls can't be pilots, so I had to give up that dream. सही. मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो आपकी पहली जीत है वो आपको याद है जब आप पहली बार जीती थी किसी बड़े मुकाबले में, और जब हारी थी तो उस हार से आपने क्या सीखा था? सबसे पहले जब मैं जीती थी, that was when I was 14 years old, and this was a tournament that was happening at Islamabad Club. I was playing against a good friend, और ये मेरा पहला women's का final था, so I remember being really really nervous, but I won that match in straight sets, and वो मैच मेरे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था because उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला उसके that helped me win so many other tournaments after that, and then the next year I actually ended up becoming Pakistan number 1 at the age of 15, so that match was very memorable for me. सारा, इस साल कौन-कौन से इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाली हैं? I'm actually in Lahore right now playing the Hassan Tariq Rahim National Ranking Tournament, and ये साल का सबसे बड़ा tournament होता है पाकिस्तान का, and it happens in Lahore Gymkhana, and it's an amazing tournament, amazing facilities, they treat the players so well, और सबसे ज़्यादा prize money भी इसी tournament की होती है, so I'm actually really excited. I won my semi-final yesterday, and inshallah I'll be playing my final on Sunday. So yeah, right now I'm you will win your final as well. इंशाल्लाह. Thank you. अच्छा सारा, इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन सी कामयाबी है जिस पर आपको और आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा फख्र है? There's quite a few tournaments over the course of my career. Juniors में भी मेरी बहुत अच्छी performances रही थी. I reached some finals in Jordan and Syria in 2008 and 9, which were really special to me. Doubles के finals खेले, और उसके अलावा नेपाल में 2019 में हमारी टीम ने bronze medal लिया SAF Games में, which was also something very special for us as a team. So yeah, we were represented many times, and there are some really fond memories attached to it. सही. बहुत शुक्रिया जी सारा महबूब हमारे साथ मौजूद थी. एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. ख़वातीन को नर्म और नाजुक समझने वाले किसी गलतफहमी में ना रहें. सिर्फ नाजुक अब सिर्फ दीवारी तक महदूद ही नहीं है, बल्कि आज की औरत बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का चैलेंज भी कबूल कर रही है. पहाड़ों को सर करने की बात करें तो जहन में समीना बेग और नाला कियानी के नाम आते हैं. ये वो दो पाकिस्तानी कोपहमा ख़वातीन हैं जो 2 साल पहले दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर चुकी हैं. आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमने ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून को दावत दी है, सादिया मकबूल, जो कि एक प्रोफेशनल कोपहमा है और अपनी बहन के साथ मिलकर सयाहों को ये पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में सैर करवाती हैं. हमारे साथ सादिया मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सादिया, एंड वेलकम टू सुबह का समा. वालेकुम सलाम. अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए, ये कोपहमाई का शौक अब आपके अंदर पैदा कब से हुआ? सो बेसिकली हम लोगों ने 2019 में स्टार्ट की थी अपनी कंपनी में, और मेरी बहन ने ट्रैवल गर्ल्स के नाम से. तो शुरू में तो हम बिल्कुल छोटे छोटे ट्रैक्स करते थे, और उसके मतलब ग्रुप्स लेके जाते थे स्पेशली ख़वातीन के, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई जाते होते थे नॉर्दर्न एरियाज में, तो उस टाइम हमें इतनी परमिशन नहीं थी जाने की साथ में ना, तो शायद वो तब से था थोड़ा थोड़ा ना. तो उसके बाद जब हम लोगों ने खुद जाना स्टार्ट किया पहाड़ों पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्स करना शुरू किए. तो उसके बाद फिर मतलब पहाड़ों को देख के उनकी समिट्स पे भी हम लोगों ने 1-2 स्टार्ट की, तो वहां से ये शौक पैदा हुआ.
साथिया मुझे बताएं, उमूमी तौर पे ना वैसे जब हम शुमाली इलाका जात के वाले से बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के वाले से बात करते हैं, तो लड़के जो है वो अपना अकेले ट्रिप तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ना वो बड़ा घबरा, और क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ऐसी है कि लड़कियां थोड़ा सा पीछे रह जाती है कि नहीं भी हम वैसे तो पूरी दुनिया में अकेले घूम लेंगी, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती। ऐसे हालात में आपने ना सिर्फ अकेले ट्रैवल किया, बल्कि आपने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसी ट्रैवल कंपनी जो है वो खोली जिसमें आप बाकी खवातीन को सैर करा रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें हम लोग जब से कर रहे हैं, हम लोग जब भी कोई हमारा बेसिकली होता भी ट्रैकिंग ही है। हम हाइकिंग पे लेके जाते हैं खवातीन को भी, और उसमें बॉयज भी होते हैं, लेकिन हम अपना सारा प्लान आउट पहले रिसर्च एंड एवरीथिंग कंप्लीट करके उसके बाद फिर वहाँ के लोग की टीम होती है हमारे साथ, पोर्टर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं जो लोकल होते हैं सब वहाँ के। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं हम लोग जितने भी ट्रिप्स पे गए हैं, कभी भी कोई ऐसा इस तरह का, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ने लड़की नहीं देखनी है, लड़का नहीं देखना है। तो कितने ट्रिप्स कर चुकी हैं? हम लोगों ने अराउंड 100 कर चुके हैं अभी तक इन 4 सालों में, और हमारे मोस्टली ट्रैक्स होते हैं, हाइकिंग्स होती है। किन किन चोटियों का रुख आप कर चुकी हैं और कौन कौन सी चोटियां आपने भी सर की हैं, ये सर करने की ख्वाहिश रखती हैं? जी मैंने अभी तक 2021 में मिंगलक सर की थी, उसकी हाइट है 6050 मीटर। ये शमशाल वैली में हुंजा से आगे 5 घंटे और उसके बाद 4 दिन का ट्रैक है। उसके अलावा मैंने उसी वैली में एक और की थी कोसर, उसकी भी हाइट है 5400। और उसके बाद मैंने एक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग के दौरान एक अनक्लाइंब पीक की थी, वो भी शमशाल वैली में ही है, एंड इट इज अराउंड 5300 मीटर। अच्छा, यूजुअली समिट के दौरान ना बड़े अजीबोगरीब वाक़यात भी रोनमा होते हैं, कुछ तो मुश्किल भी होते हैं, कुछ थोड़े से खौफनाक भी होते हैं। सो आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ जो कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, असल में ये अभी 6000 तक कभी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, हाई पोर्टर्स होते हैं, लोकल्स होते हैं वहाँ के, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। लेकिन ऑफ कोर्स आप दिन रात मिलके आप वो कर रहे होते हैं, तो उसके बाद रात के टाइम भी है, तो किसी कोई खौफनाक सी कोई चीज़ सामने आ गई हो, और या फिर कोई खौफनाक सी सूरत हाल हो गई हो? हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है समटाइम्स किसी को, अगर कोई क्योंकि हाइट पे 4000 से ऊपर आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है अगर आप स्पेशली डाउन एरिया से जाएं, लाइक पंजाब या कराची वाली साइड से, उस तरह के वाकयात हो जाते हैं, वॉमिट वगैरह या सर दर्द। फिर उसमें ये होता है कि आप फौरन से जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको फिर नीचे आप ले आते हैं, लाइक उस हाइट से। तो इस तरह के कभी कभी हो जाते हैं, हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाती है सादिया। जी, वो आपकी 7000 के बाद इंसानी दिमाग ऐसा है कि आप 2000 फुट की बुलंदी के बाद जाके ना आपके, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, फिर जो आपका दिमाग है उसका फंक्शन जो है ना वो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जब आप किसी समिट पे जाती हैं, आप ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाती हैं, पीछे से घर वालों का क्या रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली आपकी अम्मी का? घर वाले पहले तो शुरू में जब हम जाते थे तो काफी थोड़े परेशान होते थे, बिकॉज हम ट्रैक्स पे जाते थे तो वो सिग्नल्स भी नहीं होते, समटाइम्स 3-3 4-4 दिन सिग्नल्स नहीं होते। लेकिन आई थिंक अभी उनको थोड़ी आदत हो गई है, बिकॉज हम 4 साल से कर रहे हैं, तो उनको पता होता है। अच्छा, हम उनको बता देते हैं कि इस दिन सिग्नल नहीं होंगे, इस दिन से लेके इस दिन तक। और समटाइम हमारे पास सैटेलाइट फोन होता है, तो फिर हम कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी पहले बहुत परेशान होते थे, लेकिन अभी उनको मतलब थोड़ी है तसल्ली के अभी ये लोग वापस आके कांटेक्ट कर लेंगे, तो अभी वो यूज्ड टू हो गया। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे, आप हैं, आपके साथ आपकी बहन है, या कुछ चंद ऐसे लोग जो कि इस वक्त समझ के लिए निकले हों, और आप देख रहे हैं कि मौसम की कोई भी सर्दी की, धूप है तो धूप है, सर्दी है तो सर्दी है, बर्फ है तो बर्फ है, दूर तक कुछ आपको नजर नहीं आ रहा सवाए उस चोटी को जिसको आप एम करें पहुंचने तक। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? आई थिंक इट्स दैट, मतलब वी आर जस्ट लिविंग इन दैट मोमेंट, लाइक हमारे पास सिग्नल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने चलते जाना है, और आपको लाइक पीछे की दुनिया का कोई आपके साथ कनेक्शन नहीं है, और आप उस जगह मतलब उसी मोमेंट में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइक आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चलना शुरू जाते हैं, फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, सोते हैं, एंड देन मतलब और यू फील वेरी अलाइव इन द माउंटेन्स। सो आई थिंक दैट्स लाइक, और अगेन आप जी
अच्छा, आई एम श्योर कि वो जो जिन लोगों को आप ट्रिप्स पे कराती हैं, जब उनको पता चलता है कि जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, ये हमें ट्रिप्स करवा रही है, हमें ट्रैकिंग की सारी करवाएंगे, तो उनका रिस्पांस कैसे होता है कि अच्छा ये लड़की कराएगी? कुछ लोग ऐसी, कभी ऐसे आपने लोगों का रिएक्शन देखा है? बिल्कुल, वी गेट दिस अलॉट, स्पेशली हमारे साथ मेल्स भी आते हैं ट्रैकिंग ट्रिप्स में, तो उनको थोड़ी सी होती है स्टार्ट में कि अच्छा आपको सारा पता है, लड़की लाइक आपके साथ कोई मेल गाइड है या आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर जब एक दफा अगर कर लेते हैं तो फिर इनको थोड़ी समझ आ जाती है कि ये किस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं एंड एवरीथिंग बहुत, और फिर वो हमारे साथ बार मतलब हमारे रिकरिंग कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं कि एक दफा कोई हमारे साथ कर रहा होता है ट्रैक तो टाइम जरूर आता है। सो या ऑफ कोर्स उनकी स्पेशली पेरेंट्स की, लड़कियों के पेरेंट्स की, कि सेफ्टी के हवाले से, और आप लड़कियां जा रही हैं, आपके पास साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सादिया, हाउ एम्पावर्ड डू यू फील व्हाइल डूइंग योर समिट? जब आप करती हैं तो आप कितना एम्पावर फील करती हैं? और साथ में मुझे ये बताइएगा कि वक्त के साथ साथ आपको क्या लगा है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कितनी मजबूत हो रही हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट है वो कितनी बढ़ी है, वो कितनी एम्पावर हो रही हैं? जब समिट पे पहुंचते हैं एट दैट लाइक वो जो आपके 10 to 15 मिनट्स होते हैं, यू फील वेरी वन थिंग वेरी हम्बल एंड देन लाइक वेरी बिकॉज आप वो एक एक कदम करके वो जो पहुंच रहे थे उस टाइम बिल्कुल आपकी लाइक हिम्मत खत्म हो रही होती है, लेकिन वो जब आप वहां पहुंच के वो सारे व्यूज देखते हैं और अल्लाह ताला की इतनी कुदरत देखते हैं तो यू फील वेरी हम्बल। और बाकी बिल्कुल लड़कियां जो आती हैं, बिकॉज आई थिंक हमारे पाकिस्तान में इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाता, स्पेशली इस फील्ड में लड़कियों को ना, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो एक ट्रैक करके, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, दे मतलब जब बेस कैंप पे वो पहुंचते हैं और लड़कियां स्पेशली रो रहे होते हैं कि पूरा वो ट्रैक करके वो वहां पे पहुंचे हैं और मतलब इतने इमोशंस और बिल्कुल सो या मस्ट भी बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई हाँ हमने कर दिखाया, हमने वो चीज कर दी जो लोगों को लगता था हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि कौन से पाकिस्तानी कौन से आर्मी माउंटेनियर से जो है माउंटेनियर से आप काफी मुतासर हुई हैं? मुझे नाइला कियानी, मतलब आई पर्सनली शी इज आल्सो अ फ्रेंड, तो मैंने उनके साथ 2021 में जब वो जा रही थी G2 के लिए, तब हमारे साथ ही उन्होंने ट्रैक किया था एंड लाइक शी वाज वेरी करेजियस और लाइक वेरी स्ट्रांग हेडेड। एंड देन अली सतपारा जिनकी डेथ हो गई, उनके साथ भी मैंने एक ट्रैक किया था, सो ही वाज वेरी हम्बल पर्सन, लाइक हम्बल पर्सन, सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम टू। सही। और वो जैसे आपने बात की ना कि जो समिट होते हैं, जो पहाड़ों की छुट्टियों को सर करना, बजाय ये कि जब सर करते तो आपकी गर्दन अकड़े, तो आप और हम्बलनेस आपके अंदर आ जाती है। बहुत शुक्रिया जी, सादिया मकबूल हमारे साथ मौजूद थी। चलिए जी, हमारे साथ मौजूद थी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन। उन तमाम तर ख़वातीन को जो मुझे घर में बैठ के देख रही हैं, और सिर्फ उन्हीं ख़वातीन को हम सेलिब्रेट नहीं करे हुआ वुमेन ऑफ सब्सटेंस, वो ख़वातीन जो कि होम मेकर्स हैं, अपने घरों में अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही, देर ऑल्सो वुमेन ऑफ सब्सटेंस। और ये वो हैं जो कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए जो है वो अपना जो आज है उसको उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल कुर्बान कर दिया है। और यही वो ख़वातीन हैं जो कि हमारे मुआशरे को इस काबिल बनाते हैं जिसमें आप और मैं सांस ले सकें। पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये महज ख्यालों में नहीं बल्कि सही मानों में बुलंद परवाज़ों के ज़रिए हवाओं में उड़ रही हैं और साबित कर रही हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उनकी काबिलियत को बांध कर नहीं रख सकती। पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन पायलट्स की अगर बात करें तो शुक्रिया खानम आपको याद होगा और मरियम मुख्तार के नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आप में से कम ही लोग ये जानते हैं कि शुक्रिया खानम को पाकिस्तान की पहली लाइसेंस याफ्ता कमर्शियल पायलट होने का एजाज़ हासिल है, जबकि पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार को तो हमारी नौजवान नस्ल बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जिन्होंने मियांवाली में जंगी तैयारे के हादसे में शहादत का दर्जा हासिल किया था। ये सिलसिला रुका नहीं है। वुमेंस डे पर आज हम आपको मिला रहे हैं पाकिस्तान की उन बहादुर बेटियों से जो कि हवाओं में उड़ती हैं, और उस बहादुर बेटी से मुलाकात करवाएंगे जो कि मुआविन साबित हो रही हैं कि आप
ये तैयारा, ये एयरक्राफ्ट हवा में लेके बेखौफ होके फ्लाई कर सकें। पाकिस्तानी खवातीन के इरादे चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत, अज़ाइम फलक से भी ज्यादा बुलंद। बासलाहियत खवातीन की कामयाबियों की लाजवाल और काबिल दीद दास्तानें मुसलसल रकम हो रही हैं। आसमानों को छूने की अछूती ख्वाहिश और हवाई जहाज़ों से कुर्बत रखने वाली ये हैं अस्का मलिक, जो स्काई विंग सर्विस में खवातीन पायलट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। नौ उमर कोमल खालिद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की हैसियत से न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि कौम का सर फख्र से बुलंद कर रही हैं। ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस से लेकर एयर टैक्सी सर्विस तक फिजाई मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम तरीन किरदार अदा करना दोनों की जिंदगी के मकासद में से एक है। बतौर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर फख्रे पाकिस्तान कहलाई जाने वाली कोमल अपनी फील्ड में मजीद तरक्की के ख्वाब देख रही हैं, जिनकी ताबीर इस बासलाहियत हवाबाज के लिए नामुमकिन नहीं। पाकिस्तानी औरत का मान बढ़ाने वाली बहादुर बेटियों को समा का सलाम। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं अस्का जो कि पायलट हैं, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं कोमल खालिद जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू सुबह समा। जनाब अस्का एज ए पायलट और माशाल्लाह से कोमल जो है इज इंजीनियर। ये मुझे बताएं कि एक तो वैसे इंजीनियरिंग, मैं अक्सर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखती हूँ कि लड़कियों की तादाद तो वैसे भी बहुत ही कम होती है, और आपने जिस चीज़ में मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी लाइट। आपको लिए तो बड़ी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पढ़ाई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब भी है, बिकॉज आपकी जॉब पे बहुत सारी जिंदगियां मुनसर करती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये कैसे जहन में आया कोमल कि मैंने ठीक है इंजीनियरिंग तो करनी है पर मैंने इस फील्ड में जाना है, ये पर्टिकुलर करना है मैंने? अच्छा, इस चीज़ के दो पहलू हैं। पहले तो इंजीनियरिंग और फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। जी बिल्कुल, दोनों ही जिसमें दोनों में खवातीन कम। हाँ। दोनों खवातीन कम। अच्छा, इंजीनियरिंग की पहले बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की बात ये है कि जो मुझे लगता है, शायद मेरी फैमिली आज पहली बार ये बात सुने, मेरे भाई को इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से जो मेरे बड़े भाई हैं वो डेफिनेटली नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने अभी फील्ड चूज कर ली एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल नाउ। वहां से मुझे लगता है कि वो इंजीनियरिंग वाला जो था ना वो आया। हाँ। या मैं बन जाऊंगी। हाँ। सही है, और उन्होंने किया भी ऐसा। पढ़ाया मेरे भाइयों ने मुझे और मैं बनी। अच्छा, अब मैं जब प्री इंजीनियरिंग करी थी इंटर में, तो जहाज़ों का शौक सबको होता है, बचपन से मुझे भी था। हाँ। सही है, मैं जो है वो पायलट्स को देखा करती थी, जहाज़ों को देखा करती थी। फिर मुझे पता चला एक ऐसी फील्ड भी है जिसके अंदर मैं इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकती हूँ। हाँ। एविएशन के अंदर। हाँ, तो मतलब वो दोनों ख्वाब मेरे पूरे हो सकते हैं। दोनों ख्वाब जो है ना वो तो भाई तो कॉम्बिनेशन मिल गया। ये तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया मुझे लगा। फिर मैंने उससे मेहनत की बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल फील्ड थी, बहुत मुश्किल रास्ता था। ऐसा ये बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दरमियान में मतलब जब आप इस फील्ड में जब एंटर हुई हैं तो आई एम श्योर कि उस वक्त बहुत से लोग आपसे इंस्पायर्ड भी होते होंगे और कुछ देखते भी होंगे, ओहो लड़की है। अच्छा, क्योंकि मैंने समहाउ लोगों में देखा है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन होना, डॉक्टर्स में भी अगर हम देखें इसमें भी खवातीन, सिर्फ सवाए गायनेकोलॉजिस्ट के, बाकी तमाम तो उसमें देखती हूँ कि अच्छा जी खातून डॉक्टर हैं, अच्छा जी खातून शेफ़ हैं, अच्छा जी खातून डिज़ाइनर है, अच्छा जी खातून ड्राइवर है, और खातून पायलट तो मैं तो पूछूंगी भी आपसे। तो लोग कहीं ना कहीं हल्का सा पीछे हो जाते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अंदर है, समहाउ इनकलकेटेड है हमारी जीन्स में ही। तो कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? बिल्कुल ऐसा ही था। शुरू में बहुत मुश्किल था, बल्कि शुरू में तो एविएशन में इतनी लड़कियां थी भी नहीं, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पे तो लड़कियां थी भी नहीं। एक का दुक्का हार्डली कोई होंगी। हाँ, बहुत कम थी। और मैं थोड़ा मैकेनिकल साइड पे, एरोस्पेस है मेरा ट्रेड। हाँ। तो मैकेनिकल तो होती ही कम थी मैकेनिकल में ना। जी जी। एवियोनिक्स में तो आ जाती है। एवियोनिक्स इज लाइक, आप समझ लें इलेक्ट्रिकल, तो आपको समझाने के लिए अपने ऑडियंस को, लेकिन मैकेनिकल शायद लाइक भारी काम है, भड़कम काम है, ये कहाँ से करेगी, इसे तो उठेगा ही नहीं, इसे तो होगा ही नहीं, इतनी जान लगेगी ही नहीं। सही है, तो शुरू में मुझे भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। सही है, अच्छे बुरे लोग हर तरह के मिले, बुरे लोग भी मिले, लेकिन अच्छे लोग भी मिले। तो जहाँ आप यहाँ पर हूँ तो उन अच्छे लोगों की वजह से। और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? सबसे ज्यादा फैमिली ने, सबसे ज्यादा फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे। मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, दे आर बेस्ट। और तो कहते हैं कि भाइयों ने मुझे पढ़ाया और भाई का ही ख्वाब है ये लेके आगे भी चली। इसका आप मुझे बताएं, आप फ्लाइंग में कैसे जो है वो आई, और आप, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो ईदी सेंटर की जो फ्लाइंग एम्बुलेंस है, ये उसकी पहली खातून पायलट भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसका आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसे जा रहा है? बनी कैसे? बनी इस तरह के, वी आर 4 सिस्टर्स एक्चुअली, और सब ने डिफरेंट फील्ड्स में अपना, सब ने बोल दिया मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है। आई एम द यंगेस्ट,
तो मैं वैसे भी एक रास्ते के बाद फैसिनेट होती हूँ, अगर गुजर रहा होता है ना तो देयर इज नो वे आई एम नॉट गोना लुक अप। मैं गुजरता और हम ऐसे ऊपर देखते हैं कि अच्छा जहाज जा रहा है, तो टिल डेट इट फैसिनेट्स मी अ लॉट। तो इसी तरह शौक हुआ था, एंड देन ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करने में टुक मी अ लिटिल व्हाइल, टुक मी अ ईयर एक्चुअली। मुझे ये गैप लेना पड़ा था बिकॉज माय डैड कंटिन्यूड सेइंग कि नहीं आप पहले डिग्री करो फिर आप जाओगे। अच्छा, वालिद साहब क्या चाहते थे, फादर क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? ही वांटेड मी टू डू लॉ, तो उन्होंने कहा कि तुम लॉ करो फिर मैं तुम्हें इसमें डाल दूंगा, बट आई न्यू ही इज माय डैड। मैं एक दफा डिग्री पकड़ ली, देन दिस इज गॉन। और क्योंकि उससे पहले आपने कहा नहीं मैंने मुझे इस चीज का मुकदमा लड़ना है। एग्जैक्टली तो मैंने मुकदमा 1 साल लड़ा इस चीज पे। आई स्टेड एट होम, मैंने कहा नहीं मुझे आप पहले ये कराएं फिर मैं डिग्री करूंगी। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने बहुत लड़ के 1 साल में आई वेंट फॉर मेडिकल, खुद ही जा के देख के, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कोई होता नहीं है गाइड करने वाला एज सच पाकिस्तान। और आपकी फैमिली में ऐसा कोई नोबडी इन एयरफोर्स, नोबडी इन एविएशन, नोबडी। तो आई हैड टू लुक अप थिंग्स माई सेल्फ कि अच्छा मैं ढूंढूं कहाँ से कहाँ मेडिकल कराना है, क्या कराना। आई डिड ऑल ऑफ दैट ऑन माई ओन। तो मैंने सब मेडिकल चुप के जाके मेडिकल भी करा लिया। फिर ऑब्वियसली जब उनको पता चल गया ही वाज रियली सपोर्टिव। तो इसी तरह इवेंचुअली फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा फ्लाइंग कर रही है, ऑब्वियसली दे आर प्राउड नाउ, तो अब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। लेकिन इनिशियली बहुत ज्यादा उनकी, क्योंकि ना माँ बाप कहीं ना कहीं डरते भी हैं लड़कियों को लेके कि पता नहीं। हाँ, वो कहीं एंड इट्स नॉट जस्ट आवर पेरेंट्स ना, सोसाइटी भी है, फिर रिश्तेदार भी हैं, दे लाइक हो क्यों। रिश्तेदारों का मुझे बताएं, रिश्तेदारों का पहले क्या रिस्पॉन्स और अब क्या रिस्पॉन्स? पहले भी वही रिस्पॉन्स था, अब भी वही रिस्पॉन्स है। मेरे अब आई एम नॉट गोना नेम देम ऑब्वियसली, बट ये कहते हैं पढ़ना नहीं था ना, ये इधर आ गए। हालांकि एक तो टफ फील्ड है, लोग इधर आराम से कह देते हैं फील्ड, और मुझे दे डोंट गिव यू क्रेडिट। मैं तो एक बार एक सिमुलेशन सेंटर में गई और वहां पे मुझे जाके पता चला कि भाई जो पायलट्स होते हैं इनके तो हर 6 महीने के बाद, इनका हर साल के बाद कोई पेपर हो रहा होता है। देखा ये क्या, ये तो पढ़ाई है, कांस्टेंट पढ़ाई। आप एक जहाज से दूसरे में जा रहे हो, उसकी पढ़ाई है, फिर आपकी सारी जिंदगी पढ़ाई चलती है, एंड दैट्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। अस्का जो पहली फ्लाइट ली थी वो कितनी एम्पावरिंग थी, मुझे उस फ्लाइट की बात। इट वाज सो गुड एक्चुअली। आई वेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड जो आपने मिली भी है उनसे, तो हम दोनों की फर्स्ट फ्लाइट एक साथ थी। वाज रियली मेमोरेबल क्योंकि हम दोनों बड़े 1-2 साल से वेट कर रहे थे कि अब फ्लाइंग स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी, एंड वी केप्ट गिविंग आवर एग्जाम्स। तो हमें थोड़ी पता था कि आके पढ़ना पहले पड़ेगा फिर हमें जहाज में बिठाएंगे। तो हम वी वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट एंड इट हैपेंड टुगेदर। तो वो जीवरत भी ना बड़ी बच्चे वो बातों की शौकीन है। बाजी पायलट भी काफी पायलट बाजी, वो भी बातों की काफी शौकीन है। तो वो तो बातों में आपको पता ही चलेगा। ये हम मिले ही साइकोमेट्री में, वी वेंट टुगेदर मेडिकल देने अपना साथ, तो हम वहां से मिले एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उसको भी बातों का शौक है, मुझे भी है। So that's how we became friends and we did everything together. एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह का समाचार, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़ आप मुझे कोमल बताइएगा कि ऐसी हुई हो जो आपको लगता है कि आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है आप अभी तक उसको फरामोश नहीं कर सके, इसको भूल नहीं सकें, बिकॉज बड़ी रिस्पॉन्सिबल लोगों को, मतलब जो आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं फैसिनेट तो लोग बहुत होते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी जॉब के साथ। अच्छा, ऐसी कोई पर्टिकुलर तो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन ये अक्सर होती हैं चीज़ें ना, क्योंकि अब हम एयरक्राफ्ट समझे ऐसा है कि गाड़ी होती है ना, मैं आपको समझाती हूँ। गाड़ी, अब गाड़ी भाई मैकेनिक को दी, उसने ठीक करके दे दी, वो जमीन पे चलनी है, कोई इशू नहीं है, मसला भी हो गया, बहुत ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं आ सकता। जहाज फ्लाई करता है, सही है, ऊपर कोई, मैं कहती हूँ फिर अल्लाह मियाँ ही होता है आपके साथ, बेशक वो हवाएं जो लेके उड़ती है वो बेशक अल्लाह का ही उसमें है, तो हम पे जिम्मेदारी बहुत है, सही है। लाइक इनके फ्लाइट कर रहे हैं, अस्का जा रही है, तो पहले मैंने उसको साइन करना है कि हाँ फिट टू फ्लाई है, फिट टू फ्लाई है, देन वो जिम्मेदारी पे लेके जा रही है, वो मुझ पे अलग जिम्मेदारी है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग किसी प्रॉब्लम के साथ वापस आते हैं, कभी कोई सीवियर प्रॉब्लम के साथ भी वापस आते हैं, तो वो होता है कि भाई बस आ गए, शुक्र अल्लाह का, बस पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है, अब देखते हैं मसला क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के वाकयात होते हैं। ऐसी छोटी सी मुझे जीवरत ही बता रही थी कि अभी वो टेक ऑफ की भी नहीं थी, लेकिन उनके एक इंजन में आग लगी थी, वो सिंगल में। तो जब इस तरह का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो मैंने एयरक्राफ्ट रिलीज किया उनमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। सही। और कितने अभी तक आप एयरक्राफ्ट का मुआयना कर चुकी हैं वैसे अभी तक? बहुत सारे, कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने डिफरेंट और जगह पे भी काम किया है। मैंने किर्गिस्तान की एक कार्गो एयरलाइन में भी काम किया है, सही है। मैंने सरीन एयर के अंदर भी एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर काम किया है कुछ अरसे, यानी कि दूसरे ममालिक में भी आप काम कर चुकी हैं, तो उससे तो आप एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा वास्ट हो गया होगा। बिल्कुल, तो काफ़ी
20 above 20 ले लें आप, मे बी शायद डेफिनेटली। वाओ, तो ये आपको भी वैसे बड़े फैसिनेट करते होंगे। बहुत ज्यादा। मतलब मुझे लगता है कि ना कोमल नीचे खड़ी ऊपर से कोई भी जहाज चलो तो कोमल बता देगी वो अच्छा इसका तो ये मसले और मैं तो कोमल अच्छा हम पायलट्स ना डेफिनेटली एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ हम देखते हैं आवाज से आ रही है, साउंड ठीक है अभी टेक ऑफ किया, हाँ सही जा रहा है, बिल्कुल इसने हाँ बिल्कुल सही किया है इसने। हर चीज जो है ना एक वो एक जहाज देख रहे होते हैं ना कि अच्छा कौन सा जहाज है, ये कुछ और देख रहे हम होते कुछ और नोट करते हैं, अच्छा इसमें इंजन ये लगा हुआ है, इसकी विंग टिप्स देखो कैसी है, इसकी दूसरी वाली है, इसमें विंगलेट्स लगे हुए हैं, इसमें ये लगे हुए हैं, हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। तो सबका एक अलग है, सबकी एक अपना जर्नी है, एक अपना एक पैशन है। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रहा हो? हमारे साथ लिटरली डेली वाकयात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा, लाइक आप जा रहे हैं टेक ऑफ पे दरवाजा खुला रह गया, जा रहे हैं ऊपर हवा में कुछ रेडियो फेलियर हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स बट वी आर ऑब्वियसली ट्रेन्ड कि अगर इस तरह कुछ होता है तो हम पैनिक नहीं करते। इनिशियली तो हम करते हैं, द फर्स्ट टाइम जब मेरा जहाज का दरवाजा खुला रह गया था, माय इंस्ट्रक्टर डिडंट इवन टेल मी कि नहीं मैं बताऊंगा, वही हुआ कि फ्रीक आउट कर जाएगी। हाँ, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा सर क्या हो गया, सर क्या हो गया, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं सेव किया, मैंने अपने मोबाइल संभाले। ये क्या था, तुम्हें फिक्र नहीं है, तुमने अपने मोबाइल साइड में किए। लेकिन वो बिल्कुल नई बात होती है, मतलब 5 साल हो गए। अब तो कितनी जो स्पेसिफिकली जब आप ईदी एम्बुलेंस पर आप आई एम श्योर कि आपने से बहुत कुछ सीखा होगा बिकॉज आप एम्बुलेंस जो है वो आप उड़ाती हो, तो क्या क्या चीजें आपने ड्यूरिंग अपने इस एक्सपीरियंस में सीखी? दैट पार्ट इज वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली, मतलब ये नॉर्मल फ्लाइंग वगैरह से इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज कोई आप साथ लेके जा रहे होते हो जो उनकी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, वो कोई ब्लास्ट के, अभी मैं कोयटा गई थी, ब्लास्ट के पेशेंट्स थे, ठीक है, पूरी बॉडी बर्न है, साथ फैमिलीज हैं, रो रही हैं, एंड ऑब्वियसली एज अ गर्ल हम थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट और मैंने पीछे बस मुड़ के देखा और मैंने हालत देखी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन द एयरक्राफ्ट एंड आई थॉट दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल एंड आई वाज टोल्ड कि ये नहीं करना। फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट देन इवेंचुअली वी ऑब्वियसली बिकम यूज्ड टू इट, हम इनसेंसिटिव भी होते जाते हैं। ह्यूमन बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आपको ब्रेक करती हैं। एग्जैक्टली, तो वो अब वो चैलेंजिंग है थोड़ा पार्ट, बट अगेन इट्स नाइस, हम कौम की काइंड ऑफ वो खिदमत भी कर रहे हैं। माय पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी कि अच्छा जा रही है, यू नो शी इज डूइंग समथिंग गुड ह्यूमैनिटी के लिए भी, और वैसे भी शौक भी पूरा हो रहा है फ्लाइंग का, तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें क्लियर होती जाती है, कोई इशू नहीं है। अच्छा ह्यूमन है। कोमल, हम वुमेन्स डे तो बहुत अरसे से सेलिब्रेट करें, ऑफ कोर्स उसका एक मकसद ये भी है कि हम लोगों को बता सके कि भाई आपके मुआशरे में तरक्की तब तक आपके लिए हासिल करना मुश्किल है जब तक आप ख़वातीन को जो उनकी जो ड्यू पोजीशन है, जो ड्यू रिस्पेक्ट आप उनको वो नहीं देते। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे ही जो सोसाइटी चला रहे हैं, हमारी ख़वातीन का एक अहम रोल है और इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाउ एम्पावर्ड डू यू फील नाउ? आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर आया है, आगाही आई है कि ख़वातीन के बगैर और उनकी एग्जिस्टेंस के बगैर आप मुआशरे को, इस सोसाइटी को और मुल्क की तरक्की को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, पहले नहीं था। अगर आप चले जाए 15-20 साल पहले, 10 साल पहले अपनी बात करती हूँ, 10 साल मुझे फील्ड में हो गए, बहुत फ़र्क है। ठीक है, अच्छी बात पता है क्या है कि पॉजिटिव फ़र्क है, पॉजिटिव फ़र्क है। अब जो हमारे मर्द हजरात हैं डेफिनेटली वो भी जो होम मेकर्स हैं, इवन उनको भी बहुत अप्रिशिएट करने लग गए हैं। सही, उनको अंदाजा है इस बात का कि हमारा घर एक्चुअली ये चला रहा है। पहले ग्रांटेड लेते थे ना, तुम घर करती क्या हो, तुम करती क्या हो, मासी आ रही है, मासी को भी कोई देख रहा है ना। एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है, वो ये कि अब माशाल्लाह जो मर्द हैं वो औरत को एक तो अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी बात थोड़ी हेल्प भी करवाने लगे। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ, हालांकि हमारे दीन में है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब माशाल्लाह ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो मुझे फील होता है। चूँकि बाकी जो मेरे बहन भाई हैं या फिर जो मेरे और जानने वाले लोग हैं, उनमें मैं ये देखती हूँ कि नहीं यार, दे आर अप्रिशिएटिंग। वो होम मेकर्स हो, वो जॉब पर जा रही है, नहीं, दे आर अप्रिशिएटिंग। मैं जो हूँ वो मैरिड हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हर लिहाज से। तो मुझे लगता है यस वी आर बिकमिंग, मतलब गुड हो रहे हैं हम, अच्छा हो रहे हैं हम एम्पावर्ड हो रहे हैं, हम एम्पावर्ड, लेकिन अभी बहुत हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी बहुत ज्यादा देखते हैं और उनको डाउट करते हैं। मैं मतलब हम भी अगर जा रहे होते हैं तो वी लिसन टू a lot of jokes कि अच्छा आप पार्क कर लेंगी, चला लेती हैं आप, ये कर लेती हैं। I feel so good। मैं जब किसी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे पता चले कि मेरी जो एयरक्राफ्ट की जो पायलट है वो अगर खातून है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है। और स्पेशली मैं जब वो लैंडिंग पे, टेक ऑफ पे जब लैंडिंग हुई तो मैं तो लिटरली क्लैप करना शुरू करती हूँ बिकॉज आई लव इट। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन को देखूँ जो एम्पावर्ड हैं, जस्ट लाइक यू गर्ल्स। थैंक यू सो मच जी, अस्का आपका बहुत शुक्रिया, कोमल आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब यही वो पाकिस्तान का खूबसूरत और खुशहाल मुस्तकबिल है जिसका हम तमाम तो लोग इंतजार करें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर।
आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे जरूरी। इस बात को सच साबित करने वाली पाकिस्तानी खातून ASP शहर बानो नकवी की बहादुरी की दुनिया भर में धूम। लाहौर के इचरा बाजार में अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली CSS ऑफिसर 23 सितंबर 1996 को लाहौर में पैदा हुई। सैयदा शहर बानो नकवी ने तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। काबिल ASP गुलबर्ग ने 2019 में CSS का इम्तिहान पास किया। पुलिस फोर्स में शामिल होने से पहले शहर बानो नकवी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देती रही हैं। नौजवान पुलिस ऑफिसर शहर बानो नकवी ने 25 फरवरी 2024 को वो कर दिखाया जो शायद किसी के बस की बात न थी। इचरा बाजार में मौजूद आवाम के बिला जवाब गुस्से से डरी सहमी खातून को न सिर्फ तसल्ली दी बल्कि हिफाजत से निकाल कर उसके खानदान तक पहुँचाया। आवाम बल्कि पूरी कौम को यकीन दिलाया कि खातून बेकसूर है। पंजाब पुलिस ने खातून ASP के कारनामों को सराहते हुए उन्हें कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश की है। यही नहीं, खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी खातून अफसर की खिदमत की तारीफ की। यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई। मैं इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। सिपह सालार भी खातून ASP की खिदमत से मुतासिर नजर आए। जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार मुलाकात के दौरान गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने वाली सैयदा शहर बानो नकवी की खुलकर तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी खवातीन को माशरे का अनमोल हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करने वाली खातून ASP को जल्द एक और अहम एजाज मिलने की तवक्को। सऊदी हुकूमत ने कौमी हीरो शहर बानो नकवी को फैमिली के हमरा शाही महल में बतौर मेहमान क़याम की दावत दी है। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर नवाफ बिन साद अल मालिकी ने शहर बानो नकवी की बहादुरी को सराहा। पेशावराना लगन, अनथक मेहनत और जुर्रत की मिसाल सैयदा शहर बानो नकवी को समा का सलाम। हम उमूमी तौर पर जब मुहाफिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो हमारे जहनों में जो छवि आती है वो किसी मर्द की आती है कि वही हमारा मुहाफिज हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या रोनुमा लाहौर में जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या था, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे जहन में जो हमेशा से छवि आती है ना, क्योंकि मर्द ही हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, वो छवि ब्रेक हो गई। और हमने देखा कि किस तरीके से कौम की बहादुर बेटी ASP शहर बानो नकवी वो आई इचरे में, जो एक नहायत एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, किस तरीके से उस खातून की मदद को पहुंची। और इचरे की गलियाँ, बिकॉज मेरा ताल्लुक भी लाहौर से, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही बारीक गलियाँ, बहुत ही पतली वहाँ की गलियाँ हैं। वहाँ पर पहुँचना, टाइम पर पहुँचना, स्पेसिफिकली कैसे टाइम पर पहुँचना जब वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी रश मौजूद हो, वहाँ पर पहुँचना और जो जिसको बचाना था उसको सही हिफाजत बाहर निकाल के लाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये एक बहुत बड़ा इमेज जो है ये शहर बानो नकवी को जो सामने आया है, इट्स नॉट ओनली अ पर्सनालिटी, सिर्फ खातून नहीं है बल्कि एक सहारा है स्ट्रेंथ का और मुहाफिज का, कि मुहाफिज खातून भी हो सकती है। और हमारे लिए ऑनर की बात यह कि इस वक्त शहर बानो नकवी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहर बानो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शहबानो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो आज वैसे आज वुमेंस डे भी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए भी कि आपने एक बड़ा इमेज जो परसेप्शन लोगों का होता है मुहाफिज को लेके, उसको ब्रेक किया है। कितना चैलेंजिंग आई एम श्योर ये आपके लिए भी होगा। ऑफ कोर्स मैं वाक़या तो नहीं पूछूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पर हमें एक दलेर बेटी की ज़रूरत होती है, वो दलेर बेटी बनकर आप सामने भी आई हैं। तो कितना चैलेंजिंग ये आपके लिए भी होता होगा, एक ऑफिसर के तौर पर भी और एक हैसियत एक दलेर बेटी के तौर पर भी। Okay. For starters, happy Women's Day to you as well. As far as the challenges are concerned, I would say कि जब when you're recruited in a force, मैं अपने profession से related अगर बात करूँ, तो जब आप पुलिस फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं, तो जो gender है वो एक बहुत secondary चीज़ हो जाता है। Police Service of Pakistan was my first choice. तो उस टाइम भी ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि why police, why not some other group, service group. तो हमने कहा कि जी जो gender is very subjective. अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ऊपर हावी कर लेंगे जो सोसाइटी ने आपका बेंचमार्क बना दिया है, then you would not be able to perform any job. It's not just the police job, it's any job whatsoever. अगर आपको सोसाइटी एक vulnerable, meek, कमजोर,
डरी हुई, सहमी हुई इमेज जो खातून की है, जो सबमिसिव है, चुप है, अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा सकती, उसकी वॉइस नहीं है, अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो फिर तो यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन व्हाटएवर कैपेसिटी दैट यू आर वर्किंग इन, डूइंग, लिविंग इन. तो जेंडर की उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना इज एन एवरीडे चैलेंज एंड इट्स एन एवरीडे टास्क, बट आई होप एंड आई प्रे that all of us, all women out there are able to do that and they're able to become the best versions of themselves. सही. अच्छा शहबानो, हमने देखा कि आर्मी चीफ ने भी मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, आपको सराहा, मरीम नवाज ने आपको सराहा, फिर आर्मी सतह पर जो है वो आपको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, फिर सऊदी सफ़ीर उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया. लेकिन इन तमाम से चीज़ों से हटकर जो अवाम में पजीराई आपको एकदम से हासिल हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी किसी लड़की की प्रोफाइल खोलूँ, मैं बंदों की भी प्रोफाइल खोलूँ, उसमें जो मैं डीपी जब आपकी देख रही हूँ, बिकॉज यू हैव बिकम एन स्टार फॉर दैट ना, फॉर ब्रेवरी. सो कैसा लग रहा है ये बताएं मुझे. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो हमारी सोसाइटी में जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत दकियानूसी, कंफ्यूज्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस वाली सोसाइटी के तौर पे रिफ्लेक्ट करें. अल्लाह ना करे ऐसे इंसिडेंट्स हो. It was very unfortunate, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. Allah has been kind and I just pray that this proves as a case study for any future such event कि लोगों को पहले तहकीक करनी है, बात का पता करना है, उसके बाद फिर इल्जाम तराशी करनी और इल्जाम देना है. हाँ, ये देखिए, ये वैसे है हमारी बात ये है कि जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिसके बाद ऑफ कोर्स लोग आपको पहले भी जानते थे, लेकिन उसके बाद जो आपने इमेज जैसे ब्रेक किया, वो मैं बात मुहाफिज की करती ना कि मुहाफिज का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में कोई बंदा ही आता है. हम खवातीन के बारे में नहीं सोचते कि अच्छा ये भी हमें उतना ही जो है ना वो हमें हिफाजत दे सकती है, लेकिन आपने वो एक बड़ी अच्छी तरीके से वो इमेज ब्रेक भी की. आपको घर में सबसे ज़्यादा किसकी जो सपोर्ट है, अगर मैं वैसे आपके घर के बारे से बात करूँ कि किसकी हाथ से, और ऑफ कोर्स जब भी आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको प्रोफेशन चुनते हैं, तो आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है, तो शहबानो आपकी वो इंस्पिरेशन कौन थी? My father is my best friend and my mother is my best critic. So I think both of them have played a huge role in my life. तो उनकी सपोर्ट थी काफी ज्यादा. अच्छा शहबानो, आपको लगता है कि जहाँ पर मैंने यूजुअली देखा है कि जहाँ पर बाप और बेटियों का बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, बड़ा दोस्ती वाला बॉन्ड होता है, वो लड़की किसी भी फील्ड में जाए, वो शी इज़ ऑलरेडी वेरी एम्पावर्ड, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी मतलब वो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने के लिए हमेशा रेडी होती है. कि आपको भी लगता है कि एक बड़ी वजह अगर हमारी जो लड़कियां जब तरक्की करती हैं तो उसके पीछे हाथ उनके वालिदैन स्पेसिफिकली वालिद का होता है? होता है बिकॉज आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत काउंट करता है. इट कैन बी बोथ द पेरेंट्स बिकॉज फॉर मी एटलीस्ट इन माई केस आई वुड से कि मुझे ये पता था कि जो चीज़ मैं अपने वालिद साहब को नहीं बता सकती, या मैं अपनी बहनों को नहीं बता सकती, या अपनी बहुत अच्छी दोस्त को नहीं बता सकती, मेरा क्राइटेरिया था. अगर कोई बात मैं इन तीनों को नहीं बता सकती तो मुझे पता चल जाता था कि वो बात, हरकत, चीज़ गलत है. तो throughout my life he has always been there for me. शाम को हमेशा रोजाना की बुनियाद पे he used to ask कि दिन कैसा था, पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या किया है, क्या नहीं किया. तो अगर आपको एक कॉन्फिडेंट या एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम घर के अंदर ही मिल जाता है तो उससे ये होता है कि आप बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो मैनेज भी कर लेते हैं, आपकी स्ट्रेस भी मैनेज हो जाती है. दे गिव यू द कॉन्फिडेंस कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, यू जस्ट हैव टू फेस इट. So that allows you to become the best version of yourself. ये आपने बहुत अच्छी वैसे बात की. अच्छा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि पुलिस की फील्ड में हमने देखा है स्पेसिफिकली उतना रेशियो नहीं है, उतनी परसेंटेज ख़वातीन की नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो उसमें जो स्पेसिफिकली ख़वातीन आपको देख रही हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि दिस इंसिडेंट इज गोइंग टू बिकम द बेस्ट केस स्टडी. वी विल मेक इट द बेस्ट केस स्टडी to ensure that no such thing happens in our society ever again. हम लोग अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसका नाम भी है Never Again. We will not allow any woman to be harassed in the streets. We will not allow any woman to deal with such a situation ever again. हम लोगों ने जो रिक्लेम किया पब्लिक स्पेस उसको हमने कंसिस्टेंट रखना है and we'll keep on claiming more of a public space. हम
हम खवातीन को स्कूटीज के ऊपर लेके आएंगे, हम स्कूटीज पे पेट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी पेट्रोलिंग PSL के दौरान हॉर्सेस के ऊपर की है। I was riding on a horse myself. We will ensure our lady constables do that as well. हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, feel free to call on 15. The biggest city in Punjab has a female chief traffic officer. She has a female SSP investigation. It has a female SSP investigation. It has 3 leading circles के जो इंचार्जेस हैं वो ASPs खवातीन हैं, नौलखा, मॉडल टाउन, गुलबर्ग. You have seen women heading divisions. अगर आपको कोई भी इशू होता है related to anything under the sun, please be strong enough, confident enough to rely on us. ये इचरा का इंसिडेंट इतना एग्जैसरबेट होता ही ना इस दफा. अगर लास्ट टाइम अराउंड जो वकूआ आज से 2 हफ्ते पहले हुआ था, इस एक खातून के साथ हुआ था और 15 की कॉल उन्होंने नहीं की, उन्होंने अबाया उतार दिया चुप करके, उसके ऊपर भी कैलीग्राफी हुई भी थी और उनके हस्बैंड ने और उन्होंने माजरत कर ली और वो लोग वहां से चले गए. अगर वो खातून आवाज उठा लेती और कहती कि आप क्यों मुझसे मेरा अबाया उतरवा रही हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो ये वाला इंसिडेंट जो इतना एग्जैसरबेट हो गया जिसमें खातून की जान जा सकती थी वो ना होता. तो हमारी रिक्वेस्ट सारी खवातीन से ये है कि प्लीज वॉइस whatever is going on so that you can save the life of another woman. It's a request. बिल्कुल. मतलब शहबानो, आपको देख के जितना फ़ख्र में महसूस हो रहा है, आई एम श्योर जब ये पूरा वाक़या हुआ था और उसके बाद ठीक है आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स पे एक तरफ मतलब आपको देख के ये भी साथ दिल करता है कि जी इमाम ज़ामिन के हवाले के अल्लाह इनको अपनी ईमान में रखे, लेकिन उसके साथ साथ आई एम श्योर कि घर वालों का भी आपका कंसर्न होगा. My mother is worried. My father is like कि वो लड़की ठीक है, माँ ने भी यही कहा कॉल करके कि वो ठीक है. मैंने वीडियो देखी पर वो बच्ची ठीक है. मैंने कहा हाँ जी ठीक है. अच्छी वजह मेरे से ना उसके मुंह के ऊपर जो बेबसी थी और वो वीडियो में देख नहीं सकी, मुझे रोना आ गया क्योंकि वो बेबसी थी उसके चेहरे के ऊपर, जिस तरह वो बेचारी हडल्ड थी एक कॉर्नर के अंदर. तो they are worried but they're glad कि she's safe. सही. अच्छा, एक तो मुझे इसलिए भी ज़रा खुशी हो रही है बिकॉज आपका ताल्लुक भी लाहौर से, मेरा ताल्लुक भी लाहौर से, और मैं जब लाहौर में इतनी पावर लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि हाँ भी लाहौर में लड़कियों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है. लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपसे चाहूँगी कि कौम की वो बेटियाँ जो आज भी घर से अकेले निकलती हुई घबराती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी शहबानो? ये आपकी भी उतनी सड़क है जितनी किसी और की है. ये मुल्क आपका भी उतना है जितना किसी और का है. ये शहर आपका भी उतना है जितना किसी और का है. अगर कोई कुछ कहता है तो आपने बहस नहीं करनी, आपने सीधा 15 पे कॉल करनी है. आपने उसे कुछ मुंह से नहीं कहना जो आपके खिलाफ वो इस्तेमाल कर सके, आपके साथ बदतमीजी कर सके. गाली का जवाब हमने गाली से नहीं देना है. गाली का जवाब, बदतमीजी का जवाब, हैरेसमेंट का जवाब हम लोगों ने कानून से देना है. हम लोगों ने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है. एंड वी विल टेक इनटू अकाउंट एनीबडी जिसके अंदर इतनी ऑडेसिटी हो कि वो किसी भी खातून को किसी भी तरीके से हरास कर सके और उसकी वल्नरेबिलिटी का नाजायज फायदा उठा सके. थैंक यू सो मच शहबानो फॉर ज्वाइनिंग अस. शहबानो नकवी मौजूद थी ASP गुलबर्ग लाहौर से, इनका ताल्लुक है. और कौन इनकी बहादुरी को नहीं जानता, कौन इनकी ब्रेवी को नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात है कि लोगों को पता है और लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान की बेटियाँ कितनी बहादुर हैं शहबानो नकवी की सूरत में. एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा. जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आजकल के दौर में किसी को बेवकूफ़ बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खाना बनाना किसी हद तक आसान हो गया है. एक वक्त था जब इस मुश्किल तरीन टास्क को घर की खवातीन के हवाले कर दिया जाता था, जिनके सर पर सब के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी. फिर वक्त बदला और खाने बनाने के तरीक़ों में जिद्दत आ गई और इस काम को सीखने के लिए कोर्सेज भी कराए जाने लगे. यहाँ मैं इस तासर को भी गलत साबित करना चाहती हूँ कि खाना बनाना सिर्फ खातून खाना का काम है. इस काम में घर के मर्द भी उतनी एक्टिव नज़र आते हैं. और मैं स्पेसिफिकली अगर खाने के वाले से बात करूँ तो आपको याद होगा कि राजाओं महाराजाओं के दौर में जो बावर्ची होते थे वो मर्द होते थे. और अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है जो घर की खवातीन जो खाना बनाती है, फिर खवातीन शेफ़ जो खाना बनाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो असल शायद खाने में लज्जत है वो किसी मर्द शेफ़ के हाथ में है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने देखा है कि दुनिया के बड़े से बड़े जो मुकाबले होते हैं शेफ्स के, उसमें ज़्यादातर जीतने वाली अगर आप देखें तादाद खवातीन की है.
जो कि किसी मेल बड़े शेफ को बीट करके ही आगे जा रही हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक ऐसी ही नामवर शेफ से जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक इस शेफ की इमेज को भी आगे रखा, और साथ में इनकी वालदा अगर देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी शेफ हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, शीरीन अनवर साहिबा की बेटी सुमेरा अनवर हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी जिन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी खूबसूरत शनाख्त बनाई है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम अस्सलाम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू सुमेरा। मुझे ये बताएं, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग एक इमेज को लेके आगे चलना, मैं स्पेसिफिकली अगर इस शेफ के शोबे के हवाले से बात ही करूँ, इनके शोबे के हवाले से बात करूँ, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वैसे चैलेंजिंग था नहीं, चैलेंजिंग है भी चैलेंजिंग है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई है। अब अवेयरनेस आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग स्पेस, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा सुमेरा, आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आप लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं इनकी वजह से मतलब लोग बड़ा पसंद भी करते थे। स्पेसिफिकली भी आगे रमज़ान भी आने वाला, हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह के घर में आप लोगों के बनाए हुए जो शरबत हैं वो किस तरीके से उसकी भी सबील लगती है। तो ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है। और स्पेसिफिकली दो खवातीन यानी कि एक माँ और बेटी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और वो इतने आगे तक पहुंचा है। क्या ये इतना आसान था जितना हमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टीम वर्क है इसमें। मतलब आप समझे दिनों रात लगा के आपने एक चीज का सेटअप करना होता है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टैब्लिश होके सेटल होके भी आज भी वैसी ही, बिकॉज मुझे लगता है कि हर चीज डेडिकेशन से आती है। तो आप जितना डेडिकेटेड रहेंगे टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, योर वर्क, तो वो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो आज भी एवरीबडी इज अवेयर, कोई ये बात छुपी भी नहीं है कि मम्मी की डेडिकेशन कहाँ तक है, मेरी डेडिकेशन कहाँ तक है। तो वो हम बस इसी तरह से ही करते हैं। और मैंने देखा है कि आप लोग मुसलसल वो लर्निंग का प्रोसेस ना आप लोगों के लिए कभी खत्म ही नहीं होता। यू गाइस आर कंटिन्यूअसली लर्निंग कि नई चीज क्या है। लेकिन मुझे बताएं सुमेरा, लर्निंग एब्सोल्युटली, हाँ ये जो आपको था कि ठीक है आपने कैसी शेफ बनना है, तो वो वाज इट बिकॉज ऑफ शीरी आंटी, वो चाहती थी आप बने, या फिर आप उनको देख के इतना इंस्पायर्ड हुई कि आपको लगा कि नहीं मैं अपनी अम्मी की ये चीज को, इनकी लेगेसी को आगे लेके जाना चाहती हूँ? अच्छा, अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो इट्स बोथ, आधा वो। बिकॉज हमने बचपन से देखा घर में खाना अच्छा पकना, अच्छा एंटरटेन करना, नॉट जस्ट मम्मी बट माय आंट्स, माय ग्रैंडमदर वाज अ वंडरफुल कुक। उनका खाना बनाना, उनका एक वो एंटरटेन करने का तरीका, वो दावतें करना, वो हमने बचपन से देखा। फिर मम्मी का शौक, ऑफ कोर्स आप उसको भूल नहीं सकते। घर में हमारे कुकिंग क्लासेस होती थी, सारा बचपन हमने वही देखा। somehow we are 3 sisters, somehow yes mummy had that confidence in me। वो मुझे कहती थी कि नहीं तुम ही इसको लेके आगे बढ़ोगी, और मैं कॉन्फिडेंट उस वक्त नहीं थी। तो मुझे लगता था कि मम्मी ऐसी कहती, हालांकि मेरी दोनों जो दूसरी बहनें वो भी बेहतरीन खाना बनाती हैं, बेहतरीन, बट मम्मी कहती थी कि नहीं तुम क्लासेस करो। मैं कहती थी आप क्या बात कर रही है, मैं नहीं कर सकती, मुझमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। I was very shy, but yes, उनका एक था। You still are. Alhamdulillah, yes. तो वो बस उनकी दुआएं थी, कुछ ये हम कह सकते हैं। तो उनकी ख्वाहिश थी, and Alhamdulillah, I am the one, yes, who's taking her legacy forward, and she's no doubt very proud of it, very very proud of it. हाँ अच्छा, मुझे सुमेरा से ये बात बताइए, आम लोगों का भी बड़ा सवाल है कि जो खाना बनाना आसान काम होता है, मुश्किल काम होता है, और क्या हर गोल रोटी बना लेने वाला शख्स या खातून या शख्स अच्छा शेफ बन सकता है? ओके, सो नाउ नहीं, ये बात गलत है कि खाना बनाना आसान होता है। जब ठीक है इंग्रेडिएंट्स आप फॉलो कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, बनाना सिर्फ खाना बनाने की हद तक महदूद नहीं है। इसमें बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना एक दरख्त की ब्रांचेस होती है, वैसे इसकी भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं।
आप उसको प्रेजेंट किस तरह करते हैं, आप उसको सजाते कैसे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कैसे करते हैं, आप उसको लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट थिंग। ये सिर्फ ये नहीं कि आप किचन में गए, आपने खाना बनाया और आपने टेबल पर रख दिया, ऐसे नहीं होता। और अब तो इतनी ज्यादा कंपटीशन है, आपको पता है, रेसिपीज हर जगह है, यूट्यूब पे इधर उधर, तो खाना तो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन एक आर्ट होता है, हाथ का जायका होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं मदीहा, एक रेसिपी हम दोनों फॉलो करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूंगी, आपके हाथ की डिफरेंट बनेगी, मेरे हाथ की डिफरेंट बनेगी। हम माँ बेटी में भी ऐसे ही होता है। बहुत सी चीजें मम्मी की है ऐसी जो मैं जितनी बार बना लूं मुझसे वो टेस्ट आता नहीं है, और मम्मी ही की कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो मुझे कहती है कि तुम मुझसे ऐसी नहीं बनती, तुमसे कैसे बन जाती है। हाथ का भी जायका होता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये क्योंकि जो केटरिंग का बिजनेस है बड़ा कट थ्रोट बिजनेस है, इसमें अगर मर्द हजरात का देखें तो उनके लिए तो आसानी से भी होती है कि वो कहीं पे भी अगर कुछ भी खरीदना भी हो, खरीदो फरोख्त में भी कहीं भी जो है ना वो मतलब घुस जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदनी हो और उसके बाद लेकिन डीलिंग में भी ख़वातीन के लिए ये उतना आसान नहीं है अगर मैं बात करूँ केटरिंग के हवाले से, बिकॉज ऑफ टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग, आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेट भी करना है। तो कहाँ पे चैलेंजेस आप लोग जो है वो ज़रा फील करती हैं? दिस इज द ओनली रीजन कि अभी तक मैंने एक स्टेप उठाना है जो अभी तक उठाया नहीं है, और वो स्टेप है मुझे अपना एक इंशाल्लाह एक कैफे या रेस्टोरेंट खोलना है। बट मुझे यही लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम वर्क, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप अगर इस चीज में चले जाएं और फिर आप उसको मेंटेन नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। सो आई वांट कि यू नो, एक मम्मी की भी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि हमारा अपना अब एक ओन कोई चीज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह सून, बट यस इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आपने फुल टाइम उसको देना होता है। कहने की बात होती है कि एक रेस्टोरेंट है, आसान है, आप वहाँ खुद ना रहें, खुद मैनेज ना करें, एंड एवरीथिंग, कुकिंग से लेके आपकी ग्रोसरी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मैनेजिंग द स्टाफ, एवरीथिंग, नॉट जस्ट कुकिंग। सही। अच्छा सुमेरा, मुझे बताइएगा, क्योंकि अब हम एक ऐसे टाइम में आ गए जहाँ पर मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो कि डिफरेंट कराची में तो फेस्टिवल्स भी होते रहते हैं, तो जो लोग ये ट्राई भी करते हैं, खुद की चीज़ें बनाना ट्राई करते हैं, बर्गर्स बनाना ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपने बिजनेस छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान में आके फूड बिजनेस किए हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अब एक अच्छी चीज़ शुरू हो रही है कि पहले हम देखते थे कि जो मर्द हजरात हैं वो प्रॉपर इसको नहीं सीखते थे, और अब तो खैर लड़कियाँ भी जो हैं वो इसको एज अ फील्ड अपना रही हैं। तो वो लड़कियां, वो लड़के जो आना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज देखे ना आप इंजीनियर हैं तो वो सेकेंड डे से पढ़ना शुरू कर देगा, तो शेफ जो है जिसने इतना बड़ा फिर आगे उसका भी बिजनेस है और खाना पीना तो दिस कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन, या कुछ इसकी जरूरत तो पड़ेगी। तो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि डेडिकेशन इज द की। आप जितने डेडिकेटेड रहेंगे किसी भी फील्ड में, चले अभी तो हम खाने की बात कर रहे हैं, बट आई वुड से एनी फील्ड एंड यू कैन गेट देयर। ऑनेस्टी, डेडिकेशन से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, एंड प्लीज करें, इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। मेरी अपनी बच्ची मैं आपको बताऊं, अलवीना जर्मनी चली गई है, अलवीना जी, तो वो भी इसी प्रोफेशन में, इसी फील्ड में, यस, वो अपने 2 सेमेस्टर करके एंड देन शी प्लान्स टू टेक हर डिग्री फ्रॉम देयर। तो बहुत स्कोप है, आप बाहर से पढ़ के आ सकते हैं, यहाँ पर आकर आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड। और ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी पुरानी नहीं होती, एंड देयर इज ऑलवेज स्पेस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग इन दिस फील्ड। आप हर स्टेप पे हर तरफ से कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होते हैं, चाहे आप अब्रॉड रहें, यहाँ रहें। खाना इज समथिंग जो कभी भी आपको यू नो वो नहीं करेगा। आपने बस पकाना ही है, चाहे घर में पकाएं, मेहमानों के लिए पकाएं, या आप अपना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमेरा, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर अलवीना। आई एम श्योर कि जब आपकी बेटी जर्मनी से पढ़ जाएगी तो उसके बाद फाइनली आप फिर अपना रेस्टोरेंट खोल ही लेंगे, जिसका हम बड़ी शिद्दत से इंतजार करें। बहुत शुक्रिया जी। शेफ सुमेरा अनवर हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा धीमा अंदाज है इनके बोलने का, और इनके जितने लहजे में मिठास है उससे कहीं ज़्यादा मिठास इनके बनाए हुए
डिज़र्ट्स में है। अब ये वक्त आ गया कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यकीन मानिए ये जो वुमेंस डे है ये सिर्फ उन ख़वातीन की सक्सेस को ही सेलिब्रेट करना नहीं है जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में हु डूइंग गुड। आज का दिन उन ख़वातीन को भी सलाम पेश करने का दिन है जिन्होंने घरों में रह के अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत दी कि वो जिस फील्ड में भी गए उन्होंने अपने घर वालों का भी और मुल्क का नाम भी रोशन किया। और वो ख़वातीन भी जो कि अपने ख्वाबों को एक साइड पे रख के अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए काम कर रही हैं और ये चीज़ और ये जद्दोजहद उनकी मुसलसल जारी और सारी है। उन तमाम तर ख़वातीन को हमारा सलाम। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी ही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।